नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहाँ जो मौजूदा हालात जहाँ के सियासी बहरान का शिकार है। ऐसे सियासी बहरान के दौरान जो है एक कद्दावर लीडर बांग्लादेश की जो है खालिदा ज़िया, वो उनका आज इंतकाल हो गया है। मंगल की इब्तदाई सातों में बांग्लादेश के ढाका से ये खबर आई है कि खालिदा ज़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको बता दें, 3 मरतबा की ये बांग्लादेश की जो है वज़ीर आज़म रही है और नेशनलिस्ट पार्टी जो है बांग्लादेश की, उसकी ये सरबराह फ़िलहाल थी। तो ज़ेर इलाज थी अस्पताल में। नाज़रीन, आपको बता दें, बांग्लादेश में इंतखाबात का ऐलान हो गया है। वहाँ पर जमहूरी तर्ज पर हुकूमत कायम करने की कोशिशों के दौरान जो है खालिदा ज़िया, ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि खालिदा ज़िया ने कल अपना, माफ़ करना, ये जो खालिदा ज़िया है उन्होंने कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और आज वो कल रात अस्पताल में शरीक हुई और आज उनका इंतकाल हो गया। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। कि देखिए, यकीनन जो है खालिदा ज़िया की मौत को ख़ास तौर पे बांग्लादेश की सियासत में एक बाप के जो है खात्मे के तौर पे देखा जा रहा है। 80 साल उनकी उम्र थी और उनकी बड़ी मतलब है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी जद्दोजहद भरी थी। अगर हम बांग्लादेश की सियासी तारीख पर नज़र डालें तो बुनियादी तौर पे वो सियासतदान नहीं थे खालिदा ज़िया। वो एक आम घराने में पैदा हुई थी और उनकी जो है एक फ़ौजी अफसर बांग्लादेश के ज़ियाउर रहमान से उनकी शादी हुई थी। जी। और 1971 की जो जंग हुई थी बांग्लादेश की जो है मुक्ति के लिए, पाकिस्तान से जो जंग लड़ी गई थी, वहाँ के लोगों ने लड़ी थी, उस जंग में ज़ियाउर रहमान ने एक अहम किरदार अदा किया। और कहा जाता है कि जब बांग्लादेश बना तो सबसे पहले बांग्लादेश के क़याम का ऐलान करने वाले ज़ियाउर रहमान थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़ियाउर रहमान ने अपनी पार्टी बनाई थी और इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने जो है सोचा था कि आने वाले दिनों में हम सियासत में कदम रखेंगे, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। लेकिन जो है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया बहरान वहाँ पे आता है और फिर मिलिट्री रूल वहाँ पे हो जाता है। मुजीबुर रहमान की जो है मौत के बाद जो है मिलिट्री रूल वहाँ पे हो जाता है। तो उसके बाद जिस तरह के वहाँ पे हालात आए तो 10 साल तक, और अजीब इत्तेफाक के एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जो है खालिदा ज़िया के शौहर की भी मौत हो जाती है, कत्ल कर दिया जाता है उनका। 1981 की अब बात थी। तो उसके बाद एक बहरानी सूरत हाल में उनकी जो पार्टी उन्होंने जो कायम की थी, पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से, बीएनपी के नाम से एक पार्टी उन्होंने कायम की थी ज़ियाउर रहमान ने, वो टूटने लगी थी। तो फिर मजबूरन खालिदा ज़िया को पार्टी के अरकान ने आगे किया, उनसे कहा कि अब आपको जो है पार्टी संभालनी होगी वरना ये पार्टी मिट जाएगी। तो उस सिचुएशन में खालिदा ज़िया ने पार्टी की कमान संभाली थी और फिर उसके बाद जो है बहाली के लिए, ख़ास तौर पे जमहूरियत की बहाली के लिए, जब जनरल इरशाद का दौर था, वो फ़ौजी सरबराह थे वहाँ के, फ़ौजी हुकूमत कायम थी बांग्लादेश में, ये 80s की बात है। तो पार्टी की कमान संभालने के बाद देखिए अजीब इत्तेफाक ये है रबी साहब कि एक जानिब खालिदा ज़िया थी, बेगम खालिदा ज़िया, दूसरी जानिब बेगम शेख हसीना थी। शेख हसीना की भी जो है जी, शेख हसीना की भी पार्टी जो है वहाँ पे सरगर्म थी। दोनों ने मुल्क के जमहूरियत की बहाली के लिए जो है एक तहरीक चलाई थी, जी। खालिदा ज़िया और शेख हसीना। लेकिन अजीब इत्तेफाक के जो है जब जमहूरियत बहाल हुई, वहाँ पे जो है फ़ौजी आमरीत का जो है ख़ात्मा हुआ और जमहूरियत वहाँ पे कायम हुई, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग अलग हो गई और फिर इन दोनों की पार्टियों ने अलग से वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और खालिदा ज़िया जो है इलेक्शन जीत के मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई थी। जी। ये जो है 80s के बाद की बात है, 90s की बात है, 90 की बात है ये। तो उस वक्त से ही खालिदा ज़िया जो है एक बड़ी मतलब एक बड़ा वहाँ का सियासी फिगर जिसको कहा जाता है, उसके तौर पे जो है ये उभरी हैं।
तो उसके बाद से 2 मियादों तक इन्होंने जो है वहाँ पे हुकूमत की है, वज़ीर आज़म की हैसियत से तकरीबन 2 मियादों तक वो जो है वहाँ पे वज़ीर तीन आज़म हैं। तीन टाइम की वजीर आजम बता रहे, तारिक बता रहे, जी 3 टाइम वजीर आजम बता रहे। जी। तो मतलब ये कि ये हुआ ये था कि एक बार ये वज़ीर आज़म बनी, फिर उसके बाद शेख हसीना, फिर इसके बाद ये एक बार वज़ीर आज़म बने, फिर उसके बाद शेख हसीना, फिर उसके बाद जब तीसरी बार ये वज़ीर आज़म बने तो फिर एक सियासी बहरान आया। जी तो मतलब है कि तीसरी इनकी मियाद, यकीनन ये तीसरी बार बनी है, लेकिन तीसरी इनकी मियाद जो थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। तो यकीनन उनको 3 बार की वज़ीर आज़म, जैसा कि शेख हसीना को भी हम कहते हैं कि 3 बार की वज़ीर आज़म रही हैं, 3 बार तक वज़ीर आज़म थे शेख हसीना भी। उसके बाद उनको भी जो है एक बड़े बहरान के बाद जो है हिंदुस्तान जो है आना पड़ा था राह फरार इख्तियार करके। अब तो तो फांसी की सजा भी जी बांग्लादेश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी है सुना दी है। जी शेख हसीना को। जी बिल्कुल, देखिए दोनों की लड़ाई को जो देखिए है। सज्जाद साहब, यहाँ पर जो है जी ऐसी अचानक हालात में जी खालिदा जिया की, बेगम खालिदा जिया की जो मौत है वो कई तरफ इशारे कर रही है, जी क्योंकि आपने तफसीलात बयान की और आपने बताया कि किस तरीके से किन हालात में जो है वो जी पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बनी। जी और फिर अब जो मौजूदा हालात है वहाँ पर हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, हुकूमत जी का तख्ता पलटा गया, शेख हसीना को मुल्क बदर कर दिया गया, वो मुल्क छोड़कर फरार अख्तियार करने पर मजबूर हो गई। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला, फिर उसके बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। जी दूसरी लीडर अगर कोई थी, मुल्क जी की बागडोर संभालने की अहल अगर कोई दूसरी लीडर, दो जैसा कि आपने तफसीलात पेश की, तो जी कोई तीसरा लीडर वहां पर रोनुमा नहीं हुआ। जी बिल्कुल। मोहम्मद यूनुस जो है कारगुजार सदर की हैसियत से, एक ब्यूरोक्रेट जो है वो जी कारगुजार सदर की हैसियत से, एक ये जो खला जो पैदा हुआ है सियासी खला जी बांग्लादेश में, उसको पुर करने की उन्होंने कोशिश की थी। जी मगर जहां पर फौज हुकूमतों का तख्ता पलटती है जी वहां पर कभी भी किसी भी लीडर के साथ किसी भी किस्म की सूरत हाल रोनुमा हो सकती है। हमने हालिया दिनों में पाकिस्तान में भी देखा, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है इमरान खान, उनको जेल में बंद कर दिया गया मामूली मामूली इल्ज़ामात के तहत। तोशाखाना का जो मसला है उसके हवाले से इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया। शेख हसीना के साथ क्या किस किस्म के मामलात पेश आए ये तो तमाम को मालूम ही है। अब खालिदा जिया जो है एक बड़ा चेहरा थी बांग्लादेश की जी सियासत बिल्कुल। पर, वो यकीनन आने वाले इंतखाबात में दोबारा जो है मुल्क की बागडोर संभालने की दावेदारी पेश करने की कोई अहल वहाँ पर बची हुई थी। तो बांग्लादेश में ये बची हुई, तो अचानक मौत वाक़ हो जाना, वो जी भी ऐसे हालात में जब वो नॉमिनेशन पर्चे नामजदगी अपना दाखिल करके आई हैं जी और उसके बाद उनकी मौत हो जाना, बहुत सारे शुकूक व शुबात की तरफ जो है ये इशारा कर रहे हैं। तो इस पर भी जो है अब गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो है बीएनपी के जो कारगुजार जो है चेयरमैन थे तारिक रहमान, तकरीबन 20 साल से वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी जैसा कि हम देखते हैं कि जो है खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच 36 का आंकड़ा था। सियासी जो है जी उनकी चप खलिश बहुत ही जो है शदीद थी, और शेख हसीना ने खालिदा जिया को मुख्तलिफ जो है केसेस में मुलविस करके करप्शन के उनको जेल की सज़ा भी उनको मतलब एक दिलवाई थी शेख हसीना ने। खालिदा जिया जेल भी गई थी शेख हसीना के दौर इक़्तिदार में। तो बहरहाल जो है जैसा कि अभी आपने कहा कि वहाँ 2 चेहरे ही एक बड़े सियासी चेहरे माने जाते रहे हैं बांग्लादेश में, एक शेख हसीना का और एक बेगम खालिदा जिया का। तो अभी यहाँ सिचुएशन ये हो गई है, यकीनन देखा आपने जैसा ही कहा कि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, 14 तारीख को इलेक्शन है। अभी इलेक्शन से 15 दिन पहले हमने देखा कि अचानक जो है जो बांग्लादेश में शेख हसीना की करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकलाब लाने की जो है तहरीक को लीड करने वाले लीडर थे जो उस्मान हादी हादी, जी उनको जो है गोली मार के शहीद कर दिया जाता है। बरसरेआम। अचानक बरसरेआम जो है उनको 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, गोली मार देते हैं इलेक्शन से पहले। जबकि शेख हादी ने भी जो है इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, और देखा ये जा रहा था कि नई जनरेशन में शेख हादी जो है मकबूलियत की बुलंदियों पे पहुंच चुके थे, और ऐसा मालूम हो रहा था
कि आने वाले इलेक्शन में वो बड़ी भारी जीत हासिल करेंगे। उनकी बांग्लादेश मौत। में जी जेन जी प्रोटेस्ट जी का सबसे बड़ा अलंबरदार शेख जी हादी को कहा जा रहा था। जैसा कि बिल्कुल। आपने कहा, हादी जो है वो जो पसे पर्दा जी दावेदारी, इस जो बागडोर संभालने की बांग्लादेश की पसे पर्दा दावेदारी जो पेश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट हादी बने हुए थे। हादी को रास्ते से हटाया गया। हादी को किस तरीके से रास्ते से हटाया गया, इसकी भी तफसीलात आने वाले दिनों में मंजर आम पर आ जाएंगी। मैं वही कहना चाह रहा था, क्या उसी साजिश का हिस्सा ये खालिदा जिया की तो अचानक ये नागहानी हालात में मौत भी नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए जिस जानिब आपने तवज्जो दिलाई, देखिए हैरत की बात, यकीनन वो बीमार थे। उनका जो है गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थी, और जो है उनको मतलब मुख्तलिफ, ज़ाहिरी बात है उम्र के से मुतालिक उनको कई जो है बीमारियां थी, घटिया की बीमारी भी थी, उनको सब कुछ था। उनका इलाज हो रहा था, एक माहिर टीम उनका इलाज कर रही थी। वो इलाज के लिए लंदन भी गई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि तारिक रहमान जो 20 साल से लंदन में जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो अचानक, खालिदा जिया के फर्जंद हैं, वो एक्टिंग सदर हैं वहाँ के पार्टी के, उनकी बीएनपी के, तो वो अचानक आ जाते हैं बांग्लादेश में। अचानक आने के बाद जो है खालिदा जिया की पार्टी को फिर एक नई जान मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है खालिदा जिया फिर से नॉमिनेट की जाती हैं वहाँ पे आम इंतखाबात के लिए। तो इस सिचुएशन में तारिकुर रहमान के आने का अगर हम ये जो है दौरानिया देखें तो 3-4 दिन पहले ही आए हैं बांग्लादेश। जी 3-4 दिन पहले, या फिर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता पहले आए होंगे। 1 हफ़्ता पहले तारिकुर रहमान आते हैं बांग्लादेश। फिर उसके बाद खालिदा जिया नामिनेशन फ़ाइल करती हैं। फिर उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। यकीनन ये जो है, ये जो सिचुएशन, ये जो मतलब ये कि जो तसलसल है, ये सारी चीजें ये तशवीशनाक हैं। बिल्कुल कई हम शुबहात की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल हम उस्मान हादी से अगर तसलसल मिला के देखेंगे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई एक ताकत है जी, जो नहीं चाहती कि बांग्लादेश में फिर से हालात मुस्तहकम हो, मजबूत मुस्तहकम हुकूमत मुस्तहकम हो। कायम हो, जी या फिर वो लोग नहीं आए, कोई जी नए चेहरे जो हैं जी वो पेश किए जाएं, नए चेहरे जी मंजर आम पर आए। वो शायद ख्वाब वो सरमायादाराना निज़ाम के हाथों की कठपुतली बने हो, आमिराना निज़ाम के हाथों की जी कठपुतली बने हो, मिलिट्री के हाथों की कठपुतली बने हो। ऐसे चेहरों को लाने की कोशिश का एक हिस्सा भी इसको हम समझ सकते समझ हैं। तो सकते हैं। यकीनन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा। इंतखाबात तो होंगे किसी सूरत बहर सूरत बांग्लादेश में, मगर किस नवियत के इंतखाबात होंगे, इंतखाब में कौन सी पार्टी को ताकत नसीब होगी और कौन सी पार्टी कुर्सी सदारत पर फायज होगी और बांग्लादेश की बागडोर किस पार्टी के हाथ में आएगी, वो तमाम चीज़ें, ये जो फ़िलहाल जिस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हैं। वो आने वाले दिनों में यकीनन उनका भी इंकशाफ हो जाएगा। तो हम नज़र रखे हुए हैं बांग्लादेश से जिस तरीके की खबरें मुसलसिल आ रही हैं, मौसूल हो रही हैं, हम अपने नाजरीन तक इन खबरों को पहुंचाते रहेंगे और बांग्लादेश की सूरत हाल से हम वाकिफ़ करवाते रहेंगे। हम इस वास्ते भी बांग्लादेश से हमने शुरुआत की है क्योंकि मगरबी बंगाल में जो है इंतखाबात है और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और जितने भी बीजेपी के कायदीन सज्जाद साहब, उनकी ज़बान पर बांग्लादेश के घुसपैठी ही रहेंगे। तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई चलो, जब मुल्क की इक़्तिदार जो है मुक़्तदर जो है वो इस तरीके की बातों से बांग्लादेश से अपने जलसों की शुरुआत करते हैं, तो हमने भी आज का जो ये मुबाहिसा है उसमें बांग्लादेश की एक अहम खबर से शुरू किया है। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं उस रियासत का जहाँ पर नफ़रत की बुनियाद पर योगी आदित्यनाथ दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का दस्ते गिरेबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू जो हैं वो ही असल बाशिंदे हैं रियासत के और बाकी के मावाक़ी दूसरे अक़लियती बरादरी के जो लोग हैं वो उस रियासत के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। इस बात का एहसास दिलाने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के नफ़रत के माहौल के बावजूद एक ऐसा वाक़या सहारनपुर में पेश आया है जो इंसानियत नवाजी का एक बेहतरीन सबूत है। नाजरीन, आपको बता दें, गुलफाम और उनके साथियों ने
अजय नामी एक शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम दिए हैं, और वो तमाम गुलफाम और उनके साथियों ने ये काम अपने मतलब अपने जेब ख़ास से अपने पैसों से इस काम को अंजाम दिया है। इसलिए क्योंकि अजय के घर में कोई नहीं था, अजय के लवाहिकीन सज्जाद साहब कोई भी नहीं थे, उसके रिश्तेदार कोई भी नहीं थे, वो तजीज़ व तकफ़ीन करने के लिए अब हिंदू रसूमात के तहत आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए कोई भी नहीं थे। लिहाजा गुलफाम और उनके साथियों ने इस काम को अंजाम दिया। ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो पर जो है अच्छे रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को देखकर वो ताकतें चराग पा हो गई हैं जो मुल्क में नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, योगी के जो है आज खाना हजम नहीं हुआ होगा कि ये क्या खबर आ गई है। हम तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि इस तरह का जो है हिंदू और मुझे तो मुसलमान में डर है कि कहीं गुलफाम और उसके साथियों पर बिल्कुल किसी किस्म का मुकदमा दर्ज ना बे- कर दिया जाए। बिल्कुल मतलब है कि उसकी मौत को मशकूक बना के इनको जो है घेरे में लिया जा जी, सकता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दबी साहब। क्योंकि हमने देखा ये है ये गोरखपुर में जब सब हादसा हुआ गोरखपुर अस्पताल ये का, और वो डॉक्टर जिसने अपनी जान पे खेल कर गैस सिलेंडर्स जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है, उनका इंतजाम किया, बच्चों को बचाने की कोशिश की, उसी डॉक्टर को कल्प्रिट बनाकर सबसे बड़ा मुजरिम चेहरा बनाकर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने पेश किया था। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कफील खान की, और डॉक्टर कफील खान को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी महज इसलिए क्योंकि उन्होंने इंसानियत नवाजी का सबूत दिया था। उत्तर प्रदेश में इंसानियत नवाजी का अगर सबूत देना है तब भी आपको डर कर देना पड़ेगा, कहीं ये जो आपकी कोशिश है, ये जो आपका पैगाम मोहब्बत है, वो पैगाम मोहब्बत आपके लिए कहीं नासुर ना बन जाए। जी ये सर। बिल्कुल देखिए, यकीनन देखिए, एक डॉक्टर को एक चीफ मिनिस्टर वहाँ का इंतहाई जो है नासेबा अंदाज में, नाजेबा अंदाज में, नासेबा अंदाज, देख बिल्कुल लूंगा तेरे को। इंतहाई जहालत अंगेज अंदाज में अगर वो ये बोल सकता है कि बहुत हीरो बनता है, देख लूँगा तेरे को, तू ही है। एक डॉक्टर से बात करने का ये तरीका है कि तू ही है, बहुत हीरो बनता है, तू ही है कफील खान, बहुत हीरो बनता है, देख लूँगा तेरे को। तो ये अल्फाज, ये लहजा, ये लब लहजा, ये जो है नफ़रत, ये जो है जहालत वहाँ पे जो है देखी जा रही है चीफ मिनिस्टर की। देखिए, चीफ मिनिस्टर की नफ़रत का तो आलम ये है कि वो असम्बली में भी आपस से बाहर होते हैं। जब मुसलमान का नाम आता है, जब उर्दू का नाम आता है, जब जो है मुसलमानों के यूपी में किरदार का नाम आता है, जंग आज़ादी में मुसलमानों की जो है कोशिशों का नाम आता है, तो उनका चेहरे पे जिस तरह की जो है तनाव आ जाता है। हालिया दिनों में, कल ही गुज़िश्ता रोज़ ही आप कह रहे थे कि खातून मेंबर जो समाजवादी पार्टी की हैं, उन्होंने जब ये कहा कि जो है मुसलमानों का ज़िक्र उन्होंने किया और मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन का उन्होंने ज़िक्र किया, तो उस वक्त योगी का चेहरा देखने लायक था। वो भी असम्बली में थे और उन्होंने जिस तरह का चेहरा, अज़ियतनाक चेहरा बनाया हुआ था, तो जिस तरह का जला हुआ चेहरा, जिसको जला हुआ मुँह कहा जाता है आम ज़ुबान में, जिस तरह का जला हुआ मुँह बनाया हुआ था, उससे उनके अंदर की नफ़रत का एहसास होता है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है ज़बी साहब कि वो चीफ मिनिस्टर असम्बली में, जब ये कहा जाता है असम्बली में कि अंग्रेज़ी को तो आपने जो है असम्बली की ज़ुबान बना दिया, लेकिन उर्दू यहाँ पैदा हुई है, उसको क्यों आप असम्बली की ज़बान नहीं बनाते, तो वो इंतहाई नफ़रत से कहता है कि कटमुल्लाओं की जो है ज़ुबान को यहाँ पे जो है हम शामिल करके तबाह करना नहीं चाहते। किसको? समाज को, असम्बली को, किसको तबाह कर रही है कटमुल्लाओं की ज़ुबान। ये अल्फाज जो है, तो उनसे कोई अच्छी तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। देखिए, इंसानियत ज़िंदा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका प्रशासन आपके साथ चल रहा होगा, आपने पुलिस को पूरा अपनी गिरफ्त में रख लिया होगा, आप यकीनन पुलिस पे पूरा दबाव बनाए होंगे, पूरी तरीके से आपने जो है नफ़रत का माहौल या फिर जो है डर खौफ का माहौल आपने बना दिया होगा, सब कुछ आपने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद इंसानियत ज़िंदा है। और ये जो है, ये इंसानियत की मिसाल हमें देखने में मिली सहारनपुर के शोरा आफाक जो है शहर देवबंद में। देवबंद में ये वाक़या पेश आया है। तो देवबंद में एक जो है
शख्स की मैकेनिक है वो, उसकी अजय उसका नाम है, उसकी मौत हो जाती है। 20 साल से वो वहाँ पे रह रहा था और वो जो है मैकेनिक का काम किया करता था। वो बीमार था और फिर उसकी मौत हो जाती है। उसके कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं थे, कोई उसकी औलाद नहीं थी, कोई बीवी बच्चे नहीं थे। वो तन्हे तन्हा वहाँ पे ज़िंदगी गुजारता था। तो फिर उसकी मौत पे वहाँ की मुस्लिम बरादरी आगे आती है और फिर जो है आप ये एक शख्स भी अगर ये आगे आता है, गुलफाम और उनके ये साथी भी आगे आते हैं और आगे आकर इस तरह, ये और मुकामी लोगों का ये कहना है, जो लोग ये अजय मिश्रा की जो 40 साल अजय कुमार सियानी जो एक मोटर मैकेनिक थे, उनकी उसमें आखिरी रसूमात में जो लोग आए थे और उनके घर पर 3 दिन तक ठहरे थे, उनके रिवायतों के, उनके रसूमात के मुताबिक जो 3 दिन तक ठहरे थे, उनका ये कहना है कि गुलफाम और उनके साथियों ने ना सिर्फ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अजय कुमार सियानी के आखिरी रसूमात अंजाम दिए, बल्कि वो लोग जो ठहरे थे उनके मकान पर आकर ये उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। देखिए, ये इंसानियत नवाजी है और ये इंसानियत है। हमने देखा है, ये इंसानियत है। हमने कश्मीर का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है सज्जाद साहब, ये कश्मीर में एक मुस्लिम सहाफ़ी के घर को ये हुकूमत के खिलाफ में रिपोर्टिंग करने के इल्ज़ाम में घर को मुनहदम कर दिया गया था, बुलडोज़र लगा दिया गया था। बुलडोज़र की जहनीत वाली हुकूमत जो है कश्मीर में भी है, इत्तेफाक की बात है, क्योंकि कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है फ़िलहाल। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनकी निगरानी में जब रियासत चल रही थी, उस मतलब तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के अहकामात पर जो है वहाँ पर एक सहाफ़ी, मुस्लिम सहाफ़ी के घर को मुनहदिम कर दिया गया था। तो उस सहाफ़ी के पड़ोस में रहने वाले एक गैर मुस्लिम शख्स ने अपनी अराज़ी तोहफे में उस मुसलमान सहाफ़ी को दे दी थी और वहाँ पर घर बनाने के लिए उन्होंने दावत दी थी। तो ये इंसानियत नवाजी अभी ज़िंदा है, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदू बरादरान वतन में भी इंसानियत नवाजी अभी ज़िंदा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहर जिसके जहनों को जहर आलूद कर दिया गया है, उस जहर को ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, मुल्क के जमहूरी शबी को बचाने के लिए, मुल्क के जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए वो जहर आलूद जो जहन है उन्हें पाक करने की शदीद ज़रूरत है। जी। देखिए, सबसे अहम बात यह है रबी साहब कि यकीनन आज इस मुल्क में हमेशा से जो है तक़सीम के बाद भी इस मुल्क में बहुत मुश्किल हालात आए थे। उस वक्त भी हिंदुओं और मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया था और आज भी इन बुरे हालात में, जबकि बीजेपी, देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी इक़्तिदार में है वहाँ वहाँ बीजेपी के कायदीन, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपीज़, बीजेपी के जो है लीडर, कारपोरेटर जो भी हों और उनके मुकामी रीजनल जो है वहाँ पे उन्होंने जो भी जो है अपने कुछ बना रखे हैं गिरोह, जिसमें जो है हिंदू वाहिनी भी है, बजरंग दल भी है, गौ रक्षा कमेटी भी है। ये सारी जो हैं ये उनके पाले हुए लोग हैं, उनकी तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं और ऐसे लोग उन्होंने इंटरनेट पे भी बिठा रखे हैं। मतलब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर ज़िले में उन्होंने बना रखे हैं आईटी बीजेपी ने। सेल पूरा आईटी सेल, फाल बिल्कुल तौर पर काम जी, कर रहा है, बिल्कुल सरगर्मी के साथ कर बिल्कुल रहा है, नफरत फैलाने के बिल्कुल हवाले से एक ही खासतौर उनका प्रोपेगेंडा है कि नफ़रत फैलाते रहो। अब देखिए, हम पुणे में देखते हैं कि कुछ ख़वातीन वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेती हैं एक तारीख़ी मकाम में, शनिवार वाड़ा में जो है वो नमाज़ पढ़ती हैं, तो वहाँ की बीजेपी की एमपी वहाँ पे पहुँच जाती है, जो है मतलब एक शर्मंगेज़ बयानात उसके सामने आते हैं। हम देख रहे हैं कि जो है बिहार में गिरिराज सिंह एक जो है वज़ीर हैं, वो किस तरह से जो है मुसलमानों के साथ उनका रवैया है। तो ये सारे रवैये अपॉइंटमेंट जो लेटर लेते हैं तो लेने जी तो जहन्नुम में जाए। जी बिल्कुल जहन्नुम तो आपका ठिकाना है जी गिरिराज सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे ऐसा मालूम होता है कि ये लोग जो है एक इनका अपना एजेंडा है, इनकी अपनी नौकरी है, इनकी अपनी कुर्सी है। 90% तो लोग तो साफ ज़ाहिर है कुर्सी बचाने के लिए इस तरह लगता है उनको कि कुर्सी बचाने का सबसे सेफ रास्ता यही है कि आप नफ़रत फैलाते रहो, आप जो है शर्मंगेज़ी करते रहो, आप माहौल ख़राब करते रहो। अब आप देखिए कि 25 दिसंबर को सारी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, इंडिया में गिरजाघरों में जो है हमले हो रहे थे। दूसरी जानिब इसी पार्टी के सरबराह वज़ीर आज़म मोदी दिल्ली में एक गिरजाघर में जाके जो है वहाँ पे इस तकरीब का हिस्सा बन रहे थे।
तो ये किस नौइयत की पॉलिटिक्स से लोग कर रहे हैं, बहुत ही जो है अफसोस होता है जब हम देखते हैं इस तरह के दोगले रवैये को हम देखते हैं। तो बहुत अफसोस होता है कि एक जानिब तो दुनिया में अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए इस तरह की जो है पैचअप करने के काम किए जाते हैं, दूसरी जानिब अपने लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरगर्म रखा जाता है कि वो नफ़रत फैलाने के किसी भी मौके को हाथ से जाने ना दें। लिंचिंग लोग करते हैं, शरंगेज़ी लोग करते हैं, मारपीट लोग करते हैं, कत्ल तक लोग करते हैं, सब कुछ लोग करते हैं और फिर उनको कोई जो है सज़ा नहीं होती। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है, देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो है जयपुर में गुज़िश्ता 4-5 दिन पुरानी बात, 26 तारीख की बात है ये, जयपुर में एक मस्जिद, वहाँ की तारीख की मस्जिद के पास जो बाहर में इंक्रोचमेंट होता है उसको हटाने के लिए बिल्डोज़र पहुँच जाते हैं। जयपुर में भी बीजेपी है, ये भी जो है अहम बात है। बिल्डोज़र वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो कुछ लोग जो है एहतजाज करते हैं वहाँ पे और जो है बिल्डोज़र की कार्रवाई को रोकने का जो है मुतालबा करते हैं। चूँकि वो बस्ती जो थी एक जो है घनी मुस्लिम आबादी वाली बस्ती थी, इसलिए मुसलमान सड़क पे आते हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि उन पे पथराव किया गया, बुलडोज़रों पे पथराव किया गया। देखिए मस्जिद के बाहर के इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आप 400 पुलिस वालों के साथ आएंगे तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप दहशत का पैगाम देना चाहते हैं, क्या आप नफ़रत का पैगाम देना चाहते हैं, क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? फिर उसके बाद ये शिकायत की गई कि पत्थर उन पे बरसाए गए। फिर उसके बाद बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि खातून एडिशनल जो कमिश्नर पुलिस थे वो बयान दे रही हैं कि हम ड्रोन के ज़रिए लोगों की छतों पे नज़र रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसकी छत पे पत्थर हैं। आप बताइए, ड्रोन के ज़रिए आप लोगों की छतों के ऊपर पड़े हुए पत्थरों का जो है आप जो है तलाश कर रहे हैं पत्थरों को। इससे जो है मतलब ये बात आप बताइए ज़बी साहब कि इससे जो है अच्छी बात और क्या हो सकती है कि एक आला लेवल के पुलिस ओहदेदार ये कहते हैं। सज्जाद साहब, आप आला लेवल का आला सतह के ओहदेदार की बात करें या निचली सतह के ओहदेदार की बात करें, जब इंतज़ामिया जो है जिसके हाथ में रियासत की बागडोर है, उनका जहन ही अगर गंदा है, उनकी जहनीत ही अगर फ़िरका परस्त है, तो आप वो उनके मातहत काम करने वाले ओहदेदारों से आप सेक्युलरिज्म की या फिर गैर जानिबदारी की तवक्को हरगिज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पर हम मुसलसिल ये कह रहे हैं कि वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, उन रियासतों में अक़लियतों का अरसे हयात तंग करने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही है। माफ करना, मुसलसिल ये निशाना बनाने का काम किया जा रहा है अक़लियतों को। उसके बावजूद अब देखिए ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश पिछले 10 साल लगभग 10 सालों से जो है बिल्कुल जो है वो बारूद के ढेर पर है। जी बिल्कुल। एक चिंगारी वहाँ पर अगर लगती है तो बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर फ़िरक़े वाराना फसादात और फ़िरक़े वारियत के जो धमाके हैं वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर हो सकते हैं। उसके बावजूद भी ये खारधार काटियों के बीच में गुलाब उगाने की कोशिश गुलफाम और जो है उनके दोस्तों ने की है। ये काबिल सताइश इक़दाम है, उनकी तारीफ़ भी हो रही है, उनकी तौसीफ़ भी हो रही है, उनकी पजीराई भी हो रही है। उनके इस इक़दाम को एक इस्लामी तालीमात के एक बेहतरीन नमूने के तौर पर भी देखा जा रहा है। मगर मुझे डर है कि ये बात जो है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आएगी और योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हमने माजी में भी देखा है, वो हाथ जो फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देते हैं, आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं, कम्यूनल हारमोनी जिसको हम कहते हैं, उसका लिए काम करते हैं, उन्हें निशाना बनाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने। ये बिल्कुल देखिए, अभी ये देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे यकीनन ये काबिल सताइश काम है। इसकी जो है ख़बरें अखबारों में आ गई हैं। अब हो सकता है ये वो अखबार हों जो खुले दिल के साथ जो है जो ख़बरें छापते हैं, वरना तो अखबारात और मीडिया के भी जो है बहुत सारे इदारे इसी रंग में रंग गए हैं जो बीजेपी जो है जिस तरह का रंग उनको देना चाहती थी उसी रंग में रंग गए हैं। जिसकी एक मिसाल जो है बरेली में उस वक्त देखने में आई थी जब वहाँ पे
जुमा की नमाज के बाद हंगामा हुआ था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और जो है लोग जो है भगदड़ मच गई थी वहाँ पे, लोग भागे थे। और दूसरे दिन जो है मीडिया के नुमाइंदे पहुँचते हैं, कुछ चुनिंदा मीडिया के नुमाइंदों को वहाँ जाने की इजाज़त दी गई। वो पहुँचते हैं और सफाई करने वाले से वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं सफाई कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि कितने पत्थर मिले, सफाई वालों से पूछ रहे हैं कि कितने पत्थर मिले। और सफाई वाले का देखिए, एक सफाई वाला जाहिल होने के बावजूद वो कहता है कि पत्थर नहीं मिले, सिर्फ चप्पल मिले हैं लोगों के। सिर्फ जो है यहाँ वो बार बार पूछ रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि कितने पत्थर मिले, कैसे पत्थर, ईंटें कितनी थी इसमें, पत्थर कितने थे। मतलब रिपोर्टर एक पढ़ा लिखा आदमी एक सफाई वाले से पूछ रहा है कि कितने ईंटें थी, कितने पत्थर थे, और सफाई वाला कह रहा है कि यहाँ पे ना पत्थर था ना ईंट थी, यहाँ सिर्फ चप्पल थे। बच्चों के, बड़ों के, जो भगदड़ में लोग जो है चप्पल छोड़ के भाग जाते हैं, जो चप्पल छूट जाते हैं लोगों से भागम दौड़ में, वो चप्पल मिले। एक सफाई वाला जो है ईमानदारी की बात कर रहा है, और रिपोर्टर कहता है कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पत्थर पड़े हैं, यहाँ ईंटें पड़ी हैं, यहाँ चप्पल पड़े हैं। मतलब ये कि आप उससे वजाहत भी चाहते हो, जब आपको आपकी मतलब का जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप पलट के अपनी ही बात करने लगते हो। ये इस तरह की नफरत। देखिए, गोदी मीडिया जो है वो बड़ा ही इसमें एक अहम रोल है। नफरत जो फैलाने की जो फिरका परस्त ताकतों की कोशिश है, उसको बढ़ावा देने में, उसको आगे ले जाने में गोदी मीडिया जो है वो अहम रोल अदा कर रहा है। खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना जो है ये गोदी मीडिया का वतीरा बन गया है। तो यकीनन ये मुल्क के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। हम मुसलसिल कह रहे हैं, वो मुल्क जहाँ पर इंतशार बर्पा होता है, वो मुल्क जहाँ पर जो है नफ़रत होती है, वहाँ पर तरक्की जो है मुल्क की वहाँ पे रुक जाती है, थम जाती है। नादरीन, अब हम रुक करते हैं अरावली की तरफ। अरावली जो एक बड़ा स्ट्रेच है, 600 किलोमीटर का एक बड़ा रास्ता है, पहाड़ी इलाका है। उस वो पहाड़ी इलाका पिछले कुछ दिनों से मुतनाज़ा है, जो ज़ेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था 21 दोबारा जो है 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया। आज कल की बात है, ये फैसला सुनाया था कि एक नई जो है स्टडी तैयार की जाएगी इस पर। 21 जनवरी को दोबारा इस पर सुनवाई रखी। इससे कबल जो 21 जनवरी को एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि 100 मीटर से जो कम है वो अरावली के पहाड़ नहीं माने जाएंगे। माइनिंग के लिए जो है कानकनी के लिए जो रास्ता हमवार की थी, अपने उस फैसले पर रोक लगा दी है, उसको मतलब झुक के तू पे रख दिया है उसको। और उसी सिलसिले में एक नई एक कमेटी कायम करना और एक नई स्टडी होना और एक नई तहकीक के साथ जो है दोबारा इस पर बात करने, दोबारा इस पर बहस का आगाज़ करने के लिए 21 जनवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है। नाज़रीन, हम मुसलसिल कह रहे हैं, अवाम अगर सड़कों पर उतरती है, अवाम अपने बाशऊर होने का सबूत देती है, तो हुकूमतें और अदालतें अपने फ़ैसले बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने देखा माजी में, यकीनन देखिए, शाहीन बाग के एहतजाज को एक मुनज़्ज़म तरीक़े से ख़त्म कर दिया गया और मुनज़्ज़म तरीक़े से उसको एक फ़िरक़े वाराना रंग दे दिया गया था। उसके अलावा हिंदुस्तान में जितने भी एहतजाज हुए, सड़कों पर लोग उतरे, वो तमाम एहतजाज में आवाम की कामयाबी हुई है। सज्जाद साहब, बिल्कुल, अगर महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम खामोश बैठती है तो ये आवाम को उसका जो बोझ है भुगतना पड़ेगा। अगर बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ अगर आवाम खामोश बैठती है तो यकीनन उसका जो बोझ है आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, किसान सड़कों पर उतरे, हालांकि जो वादे किसानों से किए गए थे एहतजाज को बर्खास्त करने के लिए, वो अब तक पूरे नहीं हुए, मगर हुकूमत मजबूर हुई किसानों से बात करने पर, और वो जो कानून लाया गया था वो कानून से दस्तबरदारी अख्तियार करने पर मजबूर हुई। तो वैसे ही जब ये अरावली का मामला आया, हमने ये हालिया देखा, कल का फैसला आया कुलदीप सिंह सेंगर का, जो है उन्नाव अस्मत रेजी का जो मुजरिम है, उसको यूपी हुकूमत ने, अफसोस की बात है, यूपी हुकूमत ने उसकी सज़ा माफ़ करने की एक तहरीक चलाई और अदालत ने उसको बेल भी दे दी थी,
मगर जो है अवाम सड़कों पर उतरी, खवातीन सड़कों पर उतरे और इंसाफ, उन्नाव की बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज बुलंद किया। वो एहतजाज की सदाएं, वो एहतजाज की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। वहां पर दो वकला ने अपना एक PIL वहां पर मफाद अम्मा की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर सुनवाई करते हुए वो जो फैसला आया था उस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यकीनन अवाम जो है सड़कों पर अगर उतरती है, अवाम सड़कों पर उतरकर नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाती है, तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अदालतें भी अपने फैसले तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल देखिए, अरावली के वाक़या में भी यही हुआ है। देखिए, फिर हमको जो है मीडिया की शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कहा जा रहा है कि पूरा हरियाणा सड़क पे था अरावली के इशू पे। पूरा हरियाणा क्योंकि अरावली के जो पहाड़ हैं हरियाणा से आते हैं पहाड़, और दिल्ली के नवा से होते हुए राजस्थान तक जाते हैं। ये 800 ये गुजरात 800 किलोमीटर के एरिए में फैले हुए पहाड़ हैं। और इन पहाड़ों के हवाले से कहा जाता है कि दिल्ली हरियाणा में पानी के ज़खायर का और जो है कुदरती मादनियात का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि पूरे राजस्थान में आबी जो ज़ेर ज़मीन आबी जो है वसाइल हैं, वसाइल का सबसे बड़ा ज़रिया ये अरावली के पहाड़ हैं। ये जो है घने जंगल, पहाड़ी सिलसिला, ये राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके को ज़ेर ज़मीन पानी सप्लाई करने का काम करता है। यहाँ पे जो बारिशें होती हैं उन बारिशों का पानी जो है ज़मीन में जाता है और जो है वहाँ पे राजस्थान के लोग जो है उससे सैराब होते हैं। तो बहरहाल जो है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100 मीटर का जो पहाड़ है बुलंद, 100 मीटर बुलंद जो पहाड़ है, मतलब ये पहाड़ी सिलसिले हैं, ये दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ हैं, छोटे बड़े पहाड़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100 मीटर तक जो बुलंद पहाड़ है उसको तोड़ा जा सकता है, उसकी माइनिंग की जा सकती है, वहाँ कान कोने की इजाज़त दी गई थी। इसी बात को लेकर जो है लोग सड़कों पे उतरे। हम देख रहे थे कि 1 महीने से पूरा दिल्ली जो है इस मामले को लेकर तशवीश में मुब्तला था। दिल्ली वाले तो साफ कह रहे थे कि अगर अरावली के अगर पहाड़ों में माइनिंग होती रहेगी, ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दिल्ली जो है दिल्ली नहीं रहेगा। राजस्थान की जो रेगिस्तानी जो है हवाएं चलती हैं वो सारा रेत जो है दिल्ली में भर जाएगी और दिल्ली के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही वो आलूदगी से जो है परेशान हाल हैं, उनका AQ का लेवल जो है 500 तक पहुंच गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बूढ़े बच्चों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, पहले ही वो परेशान है। फिर ये एक नई उस्ताद उन पे पड़ने वाली थी, तो पूरे दिल्ली में, पूरे हरियाणा में और पूरे राजस्थान में अजीब इत्तेफाक है। देखिए दबी साहब कि हरियाणा में भी बीजेपी की हुकूमत है, दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत है, राजस्थान में भी बीजेपी की हुकूमत है। तो इन हुकूमतों के चलते बीजेपी को ये लगने लगा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला ला के जो है वो जो पहाड़ों से जो इस्तेफ़ादा करना है, चाहे वो जो है वहाँ से नायाब पेड़ जो है निकालने हों या फिर नायाब पत्थर, कहा जाता है कि इन पहाड़ियों में नायाब पत्थर जो है मिलते हैं जो मुख्तलिफ़ तामीराती कामों के लिए काम आते हैं। ये तो चाहे वो नायाब पत्थरों को निकालने की बात हो, चाहे दीगर मादनियात के निकालने की बात हो, चाहे जो है पेड़ पौधे वहाँ से निकालने की बात हो, इन्होंने सोचा था कि दिल्ली अब हमारी हो गई, हरियाणा हमारा हो गया, राजस्थान हमारा हो गया, अब हमें कौन रोकेगा। अब हम जो है पूरे इत्मीनान के साथ इस ख़जाने को, कुदरती ख़जाने को दोनों हाथों से लूटेंगे। लेकिन यकीनन आवाम जो है सामने आ गए, पूरी तहरीकें चली हैं दिल्ली में, स्कूलों में जो है बेदारी पैदा की बड़े पैमाने पे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है माहौलियाती आलूदगी की को ख़त्म करने के लिए, माहौलियात को बचाने के लिए जो सरगर्म है, जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो तमाम जहदकार सड़कों पर उतर गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम के एहतजाज के सामने हुकूमतें और जो है अदालतें वो तमाम बेबस हो जाती है। तो यकीनन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। देखते हैं कि 21 जनवरी को और क्या तब्दीली आती है। नई कमेटी की तश्कील जो है वो किस हद तक अरावली को बचाने में मददगार साबित होती है। अरावली के पहाड़ियों को बड़ा खूबसूरत स्ट्रेच है। हमने इससे पहले भी कहा है, जब से ये मौजूद आया 3-4 मरतबा इस पर हमने बात की है। बड़े ही खूबसूरत कुदरती मनाजिर वहाँ पर देखने को मिलते हैं, खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं और जो फिर
तवाजुन जो है ज़मीन का, ठीक। ये पहाड़ जो है ज़मीन के तवाजुन को संभाले हुए है। अगर ये पहाड़ों को आप ख़त्म कर देंगे तो ज़मीन मुतसलसल होने के जी, खदशात बिल्कुल। होते हैं। तो लिहाजा वो तमाम कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँचाए बग़ैर उससे अगर हम इस्तेफ़ादा उठा लेते हैं तो जी। यकीनन ये जो है ये निज़ाम माहौलियात के लिए एक मौसूर कदम वो साबित होगा। नाज़रीन, हम किश्तवर जो है कश्मीर का, वहाँ से एक ख़बर ये आ रही है कि वहाँ पर सोशल मीडिया पे जो है वो किसी भी किस्म के पोस्ट जो होते हैं, मजहबी पोस्ट होते हैं या फिर क्या दूसरे पोस्ट होते हैं, दिल आज़ारी वाले काबिल एतराज़ पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात के बाद जो है किश्तवाड़ कश्मीर में, वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात के बाद ये सोशल मीडिया पोस्ट पर इम्तहान आयद कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बता दें कुछ नादेबा पोस्ट के बाद जो है किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर के वहाँ पे तसादुम के वाक़यात पेश आए थे, फ़िरक़े वाराना वाक़यात वहाँ पर पेश आए थे, कम्यूनल वाक़यात वहाँ पर पेश आए थे, जिसके बाद पुलिस ने 2 एफ़आईआर नामालूम लोगों के नाम पर दर्ज किए हैं। तहक़ीक़ात जारी है और वहाँ पर जो है अब जो है सोशल मीडिया पर इम्तना आयद कर दिया गया है। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में देखिए नाज़रीन, बीजेपी के लोगों की जो ज़हनियत है, हम मुसलसिल ये कह रहे हैं कि ख़वातीन के मुतालिक़ इनका जो रवैया रहा है हमेशा जो, खा वो जगदीप सिंह कुलदीप सिंह सिंगर हो या ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मध्य प्रदेश का अब ये वाक़या मंजर आम पर आया है। बीजेपी की एक काउंसलर है, उसके शौहर ने एक मज़लूम औरत के साथ ज़्यादती की, उसके साथ उसका जिनसी इस्तेसाल किया, अस्मत रेज़ी की और उसको ब्लैकमेल करते हुए उसको 6 महीने तक खामोश रखने की कोशिश की। मगर एक वीडियो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। वो जो काउंसलर का शौहर है वो ये बाज़ाब्ता उस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मेरा क्या होगा, मुझे कौन क्या करेगा, मेरा कोई बाल बंका नहीं कर सकता, मैं जो है बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैं दोबारा मतलब तेरे साथ जो है मैं जुल्म ज़्यादती करूँगा, जिनसे इस्तेताल तेरा दोबारा करूँगा। ऑन कैमरा वो जो शख्स है वो शख्स कहता हुआ सुनाई दे रहा है। पुलिस हरकत में आई है, जो मुतासरा खातून है उसकी शिकायत पर पुलिस हरकत में आई है और फिर तहकीकात कर रही है। वो जो ऑथेंटिसिटी है, जो जो सदाकत है वीडियो की, वो सदाकत की जांच पुलिस कर रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि पहले पुलिस अगर इसी तरीके का मामला किसी मुसलमान के साथ पेश आता तो क्या यही रवैया पुलिस का रहता? पहले तहकीक करती वीडियो की, उसके बाद जांच होती, उसके बाद फिर जो भी है मुकदमा दर्ज होता, फिर उसके बाद गिरफ्तार किया जाता। सबसे पहले उस मुलजिम को जो है गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करने के बाद जो भी तहकीकात है वो तहकीकात करनी चाहिए। मगर पुलिस अभी वो जो वीडियो की है उसकी सदाकत की जांच कर रही जी, है। बिल्कुल। देखिए, एक खातून जो है खुलेआम ये इल्ज़ाम लगाती है कि काउंसलर कॉरपोरेटर बीजेपी की, उसका हस्बैंड जो है इसके घर में ज़बरदस्ती दाखिल होता है, चाकी के नोक पे इसके साथ जो है मुँह काला करता है और फिर रेप के जो है उस वाक़ये को मोबाइल से जो है रिकॉर्ड भी कर लेता है। फिर उसके बाद गाहे माहे इसको धमकियाँ देता है और उस मतलब रिकॉर्ड को वायरल करने की धमकी देते हुए इसके साथ 6 महीने तक इसके साथ जो है रेप करता है, इसके साथ जो है जिनसी हरासा करता है इसको। और फिर उसके बाद जो है जब ये खातून जो है बददिल होके और वो धमकाता भी है कि कौन मेरा कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहिरी बात है, एमपी है, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की। देखिए, हम यही बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ वहाँ इस तरह के जो है वाक़यात बहुत शिद्दत से देखने में आ रहे हैं और ऐसा मालूम हो रहा है कि जो लोग मुजरिम हैं, जो लोग जो है मुजरिमाना पस मंज़र के जो है हामिल हैं, उन लोगों के जो है हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं और वो डंके की चोट पे जुर्म अंजाम देने लगे हैं, संगीन जराइम करने लगे हैं। तो क्या सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी के दौर में, देखिए, जब भी जो है मुजरिमों को पनाह दी जाएगी, उनको जो है सपोर्ट की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं लिखा जाएगा, उनको सज़ा करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी, तो फिर समाज जो है
एक बहुत बड़े जो है मसले से दो चार हो जाएगा। और यही मसला हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। और इसी मसले की बुनियाद पे अब देखिए सतना ज़िले में जो ये वाक़या हुआ, एक खातून बाज़ाब्ता आके कह रही है कि 6 महीने तक मेरे साथ जो है जिनसी हरासा करता रहा, ज़्यादती करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, और उसके बाद पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप बताइए, आपको याद होगा रवि साहब कि सिर्फ एक बच्चे के जो है एक घर में एक बच्चे के जो है एक मैच, क्रिकेट मैच देखने के दौरान जो है एक कंप्लेंट जाती है कि इसने जो है पाकिस्तान के हक़ में जो है नारा लगाया था इसने, या फिर जो है पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट की थी, तो बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको, उसके बाप को गिरफ्तार किया जाता है, दुकान मुनहदिम कर दी और जाती है, उसके घर तोड़ दिया जाता है। बुलडोज़र पहुंच जाते हैं बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर मामले के अदालत में जाने के, बग़ैर अदालत के फ़ैसला सुनाए के आप जो है जुल्म की इंतहा कर देते हैं। और फिर यहाँ पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है और पुलिस कह रही है कि हम मामले की छानबीन करेंगे। सेंगर के भी मामले को आप देखिए, एमएलए, ये जो है साबिका एमएलए, वो जो है एक दलित लड़की के रेप करता है, उसके बाप का कत्ल करता है, उसकी जो है, और भी जब ये लोग केस करने जाते हैं तो और भी लोगों को मारने की कोशिश करता है। उसकी ज़मानत के लिए रियासती सरकार जो है सिफारिश कर रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत की जो है ये जमात बन गई है, किस नौइयत की जो है ये हुकूमत चलाना चाहती है। देखिए, यहाँ पर एक बात ये अहम है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और उनके जो लीडरान हैं वो जो है माँओं और बेटियों की असमतों लूटते फिर रहे हैं। अभी जो वाक़या मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से मंजर आम पर आया है, तो जिसकी जो तफसीलात है वो दर्दनाक तफसीलात है, रोंगटे खड़ा कर देने वाली तफसीलात है। एक खातून जो है, मजलूम खातून के साथ 6 माह तक उसके साथ नाजेबा सलूक, जिनसी इस्तेसाल का वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से बनाकर, वो बीजेपी कॉरपोरेटर का शौहर। देखिए, लानत है ऐसी औरत पर जो अपने मर्द को इस घिनौने काम करने से रोकने में नाकाम रही है। ये बिल्कुल देखिए, वो मैं समझता हूँ कि वो जितना ये उसका शौहर जिम्मेदार है इस वाक़े का, उसकी जो बीवी है कॉरपोरेटर जो है बीजेपी की काउंसलर जो है, वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। देखिए, जब अगर आप इस तरीके का माहौल, एटमॉस्फेयर अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो क्या आपके बच्चे रेपिस्ट नहीं बनेंगे? क्या वो खातून जो कॉरपोरेटर है और वो जो दरिंदा सिफत उसका शौहर है, क्या उनके बच्चे आने वाले दिनों में अगर क्या असमत रेजी करने वाले नहीं बनेंगे? क्या खवातीन की असमतों के साथ वो खेलने वाले नहीं बनेंगे? क्योंकि घर में उन्हें इस तरीके की तरबियत दी जा रही है, उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। क्या ये वीडियो वो उसके बच्चों तक नहीं पहुंचेगा? क्या उसकी बेटी अगर वो काउंसलर की है तो क्या अपने बाप की एक घिनौनी हरकत वाली वीडियो वो बेटी तक नहीं पहुंचेगी? क्या इनका खौफ ये खत्म हो गया है? देखिए सज्जाद साहब, यहाँ में हम कह रहे हैं कि ये इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है ये बीजेपी के पास कभी रही नहीं, बीजेपी के लीडरान के पास कभी रही नहीं, ये कभी समझे नहीं। मैं तो अब अगर इस मौजू पर ही अगर बात करेंगे तो हम 2 घंटे भी हमें बस हो जाएंगे, बस नहीं होंगे। आरएसएस के बहुत सारे हवाले खवातीन के मुताल्लिक़ जो उनकी नज़रिया है, उनका सोच है, अगर उस पर हम चर्चा करने बैठ जाए तो 2 घंटे गुजर जाएंगे, बात मुकम्मिल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी के ये जो शख्स है, बीजेपी काउंसलर सतना ज़िले में जो गाँव का जो खातून है वो काउंसलर है, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसके शौहर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस खातून को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी को खुद जो है वो आगे आना पड़ेगा। रियासत में बरसर इख्तिदार सियासी जमातें, पुलिस को भी गैर जानिबदारी से काम लेते हुए इस मामले की शफाफियत के साथ जांच करते हुए खातियों को कैफियत किरदार तक पहुंचाने की शदीद ज़रूरत। तभी जाकर जो है खवातीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सकता है, तभी जाकर बीजेपी की उन रियासतों में जहां पर आए दिन महिलाओं, खवातीन की असमतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही संगीन मामला है ये, और इस पे अगर बीजेपी आनाकानी करती है, देखिए बीजेपी का तो वतीरा बन गया है आनाकानी करना। इससे पहले आपको याद है कि गोल्ड मेडल हासिल करने वाले रेजलर्स जंतर मंतर पे धरना दे के बैठ गई थी। एक एमपी के ख़िलाफ़ जो है रेसलिंग फेडरेशन का सरबराह भी था, चेयरमैन भी था,
उसके खिलाफ वो जिनसी हरासानी के जो है मामलात में बाज़ाब्ता वो धरना देके बैठ गई। उन्होंने केस भी फाइल करवाया था दिल्ली की पुलिस में। पहले तो पुलिस ने केस फाइल करने से ही इनकार कर दिया था, चार्जशीट बनाने से ही इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद ज़बरदस्त दबाव के बाद पुलिस ने चार्जशीट बनाई तो उन रेजलर्स में एक माइनर भी लड़की भी थी, उसका नाम हटाया गया प्रेशर बना के, उसके माँ बाप पे प्रेशर बना के ऐसी चार्जशीट बनाई। मतलब ये कि नाक के नीचे ये काम हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। दुनिया के मीडिया में आ रहा है कि गोल्ड मेडल मुल्क को लाने वाली रेजलर्स, ओलंपिक में जो है अपना नाम कमाने वाले रेजलर्स वहाँ पे बैठी हैं धरना देके, और उनके साथ ये हुआ है कि उनके ही जो है रेजलिंग फाउंडेशन का चेयरमैन जो है उनके साथ जिनसी हरासानी करता है, उन्हें जो है हरास करता है, उनके साथ बदतमीज़ी करता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये सारा का सारा कुछ बीजेपी के दौर इक़्तिदार में हो रहा है। और अलमिया ये है कि इस पे बीजेपी बात करने को तैयार नहीं होती। देखिए इतनी दर्दनाक वाक़या ये था कि रेजलर्स वहाँ पे बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह हो रहा था, खुसूसी पूजा का अहतमाम था, और इस पूजा में वो चेयरमैन भी बैठा हुआ था मोदी के साथ। आप बताइए। ये ब्रिजभूषण सिंह की बात आप करें, लेकिन बिल्कुल गीता फोगाट, सोनाली फोगाट, ये लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। यकीनन बीजेपी हमेशा जो है असमत रेज़ी करने वालों की एक पनाहगाह जो है बीजेपी बनी रही, उनकी ढाल बनी रही। बहुत सारे वाक़यात हैं, अगर उस पर तफसीलात पेश करें तो वक्त कम हो जाएगा, क्योंकि हमें इशारा भी मिल गया है अपनी बात को ख़त्म करना है। 2-3 खबरें हैं जिस पर सरसरी तौर पर मैं तबसरा करते हुए हमारे प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ ले जाएंगे। एक खबर तो ये कि कश्मीर के जो शॉल वेंडर्स हैं, जो शॉल फ़रोख्त करने वाले हैं, उनके साथ हिमाचल प्रदेश में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मारपीट हो रही है उनके साथ। उन्होंने मुतालबा किया है हिमाचल प्रदेश की हुकूमत से, पुलिस से, कि उनके जानो माल की हिफाजत के लिए आ गया है, वो दूसरी रियासत से आकर हिमाचल प्रदेश में जो है अपने मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। ख़बर कर्नाटका से है, जहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया था गरीबों की बस्ती पर, फ़कीरों की बस्ती पर, उन्हें दोबारा जो है घर फराहम करने का कर्नाटका हुकूमत ने ऐलान किया है। एक अल्मोड़ा उत्तराखंड में बस जो है वो खड्डे में गिर गई है, गड्ढे में गिर गई खाई में, जिसकी वजह से 5 लोग हलाक हुए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि रिटायर जो मुलाजमीन हैं आर्मी के, रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 1.9% को ही नौकरी मुलाजमत मिलती है। माफ़ करना नाजरीन, राहुल गांधी ने यह सवाल डिफेंस से किया है लोकसभा में। बाकी के जो मुलाजिमीन हैं वो मुलाजिमत से क्यों महरूम रहते हैं, इस तरीके का सवाल राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की हैसियत से डिफेंस महकूमे डिफेंस से उन्होंने ये सवाल किया। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।